92 में मैंने इसे बाय कर लिया है। मुझे पता है कि 92 में मुझे अच्छे प्राइस ये दोबारा दे जाएगा। बहुत सारी मार्केटों में इस तरह हो रहा है कि दोबारा पन्नी चढ़ाई और दोबारा यहाँ शेल्फ में रख दिया गया। ये पहले गेम होती थी लेकिन अब नहीं है। पीटीए ने बहुत सख्ती की हुई है, यानी कि लाख रुपए वाली चीज़ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, फिर वो इसकी तरफ रुझान करते हैं कि लाख वाली चीज़ उन्हें 50,000 रुपये में अफोर्ड हो जाती है। मैंने अपने 12 साल में कभी नहीं किया। बहुत सारी चोरियाँ हुई होती है, डकैतियाँ हुई होती है, तो मैं तमाम यानी कि आवाम को यही कहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका भाई साहिर रहमानी। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और भाई हमारी आज के वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एक आउटडोर वीडियो शूट की जाए और मार्केट की एक्चुअल कंडीशन क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो इस वक्त मैं अपनी सिटी की मेन मार्केट में मौजूद हूँ और हमारे पास इस वक्त भाई शुएब भाई मौजूद हैं। आज इनसे बड़े मुश्किल से सवालात पूछेंगे, हर वो क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। अस्सलाम। कैसे हैं शुएब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब भाई, आज आपसे मैं बहुत से टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आपने बिल्कुल ऑनेस्ट के साथ आपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, हाजिर हैं, पूछें। अच्छा शुएब भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस ब्रांड को वैल्यू दी जाती है? यानी एक कस्टमर आपकी शॉप में आता है तो वो आने के बाद ज़्यादातर कौन से ब्रांड की डिमांड करता है? ज़्यादातर सैमसंग की डिमांड करता है, उसके बाद ओप्पो और वीवो ज़्यादा चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि 30 से 40 हज़ार के प्राइस पैकेट में ज़्यादा कौन सा ब्रांड चल रहा है? 30 से 40 हज़ार में वीवो और ओप्पो को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। यानी ये जो इन्फिनिक्स इतने कम प्राइस पैकेट में इतनी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, उसकी अभी कोई इतनी डिमांड नहीं है। इन्फिनिक्स वही हो गया जिस तरह का पहले क्यू मोबाइल आता था, उस पर वो स्पेसिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं लेकिन उसमें वो चीज़ें नहीं मिल रही होती। यानी अभी भी इन्फिनिक्स को पाकिस्तानी मार्केट में चीपर तस्वुर किया जा रहा है, ऐसा ही समझ लें। अच्छा, इसके बाद अगर हम 40 से 50 या 60-70 हज़ार के प्राइस पैकेट में जाए तो यहाँ पर सैमसंग को क्यों प्रेफर किया जाता है इतना? सैमसंग एक ब्रांड है, पुराना चल रहा है, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन जो देता है वो मिल जाती है उसमें। यानी ब्रांड वैल्यू पाकिस्तान में ज़्यादा है, सैमसंग को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या ये सच है दुकानदार 20 से 30 हज़ार के स्मार्टफोन के पीछे 4 से 5 हज़ार कमा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तो कस्टमर बहुत सियाना हो गया है। अब आगे कस्टमर खुद कहता है इतने का वहाँ से मिल रहा है। अब हमें ज़्यादा 500 या 1000 ज़्यादा बचता है सेट में। अच्छा, एक स्मार्टफोन जो 20 हज़ार के इनवॉइस के साथ कंपनी से निकलता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर पर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो आपकी शॉप पे आता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से निकलने वाले स्मार्टफोन पर कितना मार्जिन रखता है और आप आगे कितने मार्जिन में सेल करते हो? हम तो कंपनी रेट पे पहले शो करते हैं, उससे फिर जो परसेंटेज होती है वो लेस कर देते हैं कस्टमर को। अब डिस्ट्रीब्यूशन का हमें नहीं पता कि उसे कंपनी से किस हिसाब से मिलता है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको किस स्मार्टफोन में मिलता है? यानी कौन सा ब्रांड शॉप वाले को सबसे ज़्यादा मार्जिन देता है? ये तो की है। अब ज़्यादा वीवो चाह रहा है क्योंकि वीवो ने कंपनी पॉलिसी अपनी चेंज की है, उस पर प्रॉफिट माशाल्लाह से अच्छा हो जाता है, फ़िक्स प्राइस हो गई हैं, उसमें जो है ना सही मार्जिन हो जाता है। इसीलिए वीवो के इतने सारे स्मार्टफोन आपकी दुकान में मौजूद हैं। नहीं है कि स्मार्टफोन वीवो ज़्यादा है, डिमांड वीवो की है, इसलिए ज़्यादा माल वही रखता है। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी है, ये जो डॉटेड स्मार्टफोन्स सेल हो रहे हैं, आपके पास कोई ऐसे स्मार्टफोन मौजूद है? नहीं, मेरे पास डॉटेड नहीं होते हैं। अच्छा, इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है, इसकी रीज़न क्या है? क्या ये स्मार्टफोन ठीक स्मार्टफोन होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक होते हैं। ये वो डॉटेड होते हैं जो कंपनी रिजेक्ट कर देती है, या मशीनरी उनकी जो बन रही होती है उसमें डॉट वगैरह आ जाए तो वो साइड पे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर ये होता है इस तरह के बड़े बड़े जो डीलर होते हैं वो लाट की लाट उठा लेते हैं और फिर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू जो है बहुत डाउन होती है। और कुछ लोग जो यानी कि लाख रुपये वाली चीज़ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, फिर वो इसकी तरफ रुझान करते हैं कि लाख वाली चीज़ उन्हें 50,000 रुपये में अफोर्ड हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये जो IMEI नंबर चेंज कर दिए जाते हैं स्मार्टफोन के, बहुत सारे स्मार्टफोन सेल हो रहे हैं। मैं लास्ट टाइम लाहौर गया था तो वहाँ पर सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन बहुत कम प्राइस में मौजूद थे, लेकिन उनके IMEI नंबर चेंज थे। ये क्या गेम है? ये पहले गेम होती थी लेकिन अब नहीं है। पीटीए ने बहुत सख्ती की हुई है। पहले होता इस तरह था कि छोटे स्मार्टफोन का IMEI उठाकर बड़े स्मार्टफोन को लगा दिया जाता था। एक IMEI पर नंबर पर तकरीबन 3-3, 4-4 मोबाइल शो किए जाते थे, इस तरह चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अब बहुत सख्ती हो गई है। पीटीए ने बड़ा यानी कि कंट्रोल किया है इस चीज़ को। और दूसरा, अभी भी जो आईफोन की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर नॉन PTA स्मार्टफोन सेल हो रहे हैं,
तो ये कैसे चल रहे हैं? नॉन पीटीए लेकिन फिर भी सिम चल रही होती है। नहीं, नॉन पीटीए अब पाकिस्तान में कम है। पहले आज से तकरीबन 2 साल पहले अगर आप लें तो 2 साल पहले बहुत ज़्यादा नॉन पीटीए चल रहे होते थे। अब पीटीए आ गया है। पीटीए का इदारा पाकिस्तान में बहुत यानी कि वसी पैमाने पर एक्टिव है। अब 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने छूट दी है। 60 दिन तक आप मोबाइल कोई भी चला सकते हैं जो कि अप्रूव नहीं है। 60 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाता है। 60 दिन भी उन्हें दिए हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, उनका वीज़ा तकरीबन 60 दिन का होता है। उनको रिलीफ दिया, उस वजह से रिलीफ जो है ना हम लोगों को मिल जाता है। अच्छा, सेकंड, अगर हम 1 लाख का एप्पल का कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं और उसी प्राइस में अगर हम सैमसंग का मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं और इन दोनों स्मार्टफोन को अगर हम 1 मंथ यूज़ करते हैं, तो इन 2 ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्राइस डाउन कर देगा अगर हम उस स्मार्टफोन को सेल करते हैं? तकरीबन सैमसंग ज़्यादा डाउन करता है। आईफोन अपनी कीमत जो है बरकरार रखता है। और फिर ज़्यादातर जो प्राइस डाउन करते हैं सैमसंग, उसकी रीज़न क्या है? हालांकि सैमसंग हमें ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस देता है। अगर हम देखें तो वो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रहा होता है, लेकिन एप्पल की तरफ देखें तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत कम होती है। तो ये क्या सीन है? इतनी ज़्यादा प्राइस डाउन होने की वजह क्या है? डाउन होने की वजह यह है कि अगर ब्रांड देखा जाए तो आईफोन और सैमसंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आईफोन ज़्यादा यानी कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा रखता है। ठीक है, आईफोन दोबारा उसी कीमत में फिर से बिक जाता है, लेकिन सैमसंग अपनी डी वैल्यू काफ़ी गिरा देता है। लाख रुपए पे कम से कम सैमसंग गिराता है 20 से 25 हज़ार रुपया। आईफोन ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 10 हज़ार रुपये गिराता है बस। अच्छा शुएब भाई, एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एक क्वेश्चन आपने लाजमी पूछना है। ये जो रीपैक स्मार्टफोन मार्केट में सेल हो रहे हैं, क्या ये वाकई सच है? और अगर हो रहे हैं तो ये कितने अरसे का स्मार्टफोन रीपैक होकर मार्केट में सेल हो रहा है? अरसा तो नहीं कह सकते, कुछ एक लोग हैं रीपैक कर देते हैं, लेकिन मैं सबका नाम नहीं लेता। रीपैक इस तरह होते हैं कि जैसे कि आजकल एक दिन यूज़ किया है सेट को, ठीक है, उसे दोबारा मार्केट में सेल किया जाए तो वो दोबारा रीपैक कर देते हैं। बहुत सारी मार्केटों में इस तरह हो रहा है कि दोबारा पन्नी चढ़ाई और दोबारा यहाँ शेल्फ़ में रख दिया गया, लेकिन अब तो उसकी पहचान हो जाती है कि ये दोबारा रीपैक हुआ। आम कस्टमर भी अब पहचान कर लेता है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि एक स्मार्टफोन जो पीछे से ओरिजिनल पैकिंग के साथ आ रहा है उसके ऊपर भी तो दुकानदार को प्रॉफिट मिल रहा होता है ना, फिर इसको रीपैक करके दोबारा सेल करने की क्या ज़रूरत है? कुछ दुकानदार लालच करते हैं, ये रीज़न है। यानी कि एक डब्बा पैक चीज़ की अलग कीमत होती है, जो एक यूज़ में हम लोग परचेज़ करते हैं उसकी अलग कीमत होती है। अब ये होता है कि यूज़ की कीमत में परचेज़ करके उसे दोबारा रीपैक करके डब्बा पैक किस उसमें रेट में सेल किया जाता है। अच्छा शुएब भाई, एक और जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आईफोन के रिलेटेड, आईफोन की बैटरी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा चेक किया जाता है। जैसे कोई कस्टमर आता है तो वो पूछता है यार इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, तो ये बैटरी हेल्थ वाला क्या चक्कर है यार, ये भी आज क्लियर कर दे। बैटरी हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। आईफोन का सबसे बड़ा मैटर ही बैटरी हेल्थ का होता है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर आता है कि ये मोबाइल चाहिए, इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। बैटरी हेल्थ आईफोन की अपनी बैटरी पे ही ज़्यादा वो कर रही होती है फोकस। अगर बैटरी हेल्थ कम हो यानी कि 85 या 80 के दरमियान हो तो मतलब मोबाइल नहीं लेना चाहिए। 90 प्लस बैटरी हेल्थ हो तो मोबाइल लेना चाहिए, आपकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी आएगी। जितनी 90 से नीचे अब आती रहेगी बैटरी, आपकी जो है ना बैटरी जो है ना वो कंज्यूम ज़्यादा होगी और उसकी यानी कि बैटरी टाइमिंग भी कम होगी। अच्छा, अगर 90 प्लस हो तो मोबाइल ज़्यादा बेटर रहेगा, 90 प्लस से थोड़ा नीचे हो तो कोशिश करें ना बाय करें। जितनी नीचे 90 से आती रहेगी बैटरी समझ ले खतरे की घंटी आती रहेगी। और जो मेन चीज़ है वो आपका 80 के नीचे जितनी बैटरी आ जाएगी, जैसे 79 है, 79 पर आते ही मोबाइल सर्विस पर आ जाएगा, आपको नहीं लेना चाहिए मोबाइल। अच्छा, आपके पास इतने सारे स्मार्टफोन एप्पल के मौजूद हैं, हमें थोड़ा सा डिटेल से बताएं अगर आपके पास यहाँ पर कोई बैटरी हेल्थ वाला स्मार्टफोन मौजूद है। जैसे कि मेरे पास ये पड़ा है आईफोन 12 प्रो है, ठीक है, इसकी बैटरी पड़ी है 92, ठीक है, 92 में मैंने इसे बाय कर लिया है। मुझे पता है कि 92 में मुझे अच्छे प्राइस ये दोबारा दे जाएगा। अगर इसकी बैटरी होती है 85 या 82 के दरमियान तो कस्टमर इतनी परचेजिंग नहीं करनी थी, क्योंकि ये थोड़ा कास्टली मोबाइल है। तकरीबन इसकी अभी भी मौजूदा कीमत है तकरीबन 1,70,000 के लगभग, ठीक है। अब जो 1,70,000 भरेगा वो 90 प्लस बैटरी हेल्थ लेगा, उससे नीचे मेरे ख्याल से नहीं लेगा। अगर ये इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 1,70,000 है, यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर इस स्मार्टफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 82 या 85% हो तब इस स्मार्टफोन की प्राइस कितनी ज़्यादा नीचे आ जाएगी? मेरे ख्याल से तकरीबन 140-150 के लगभग आ जाएगी। ठीक, यानी बैटरी हेल्थ का सारा दारोमदार मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल लोग कस्टमर चाहते ही ज़्यादा कि बैटरी ज़्यादा हो। अच्छा शुएब भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी निकल कर आता है, अगर आपसे कोई कस्टमर एक डब्बा पैक स्मार्टफोन लेकर जाता है और उसको वो स्मार्टफोन पसंद नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर वो स्मार्टफोन 30,000 का लेकर गया यहाँ से और अगर वो 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद आ जाता है तो आप कितनी ज़्यादा प्राइस डाउन कर देते हो और उसको वापस रख लेते हो?
देखिए मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेट कितनी डी वैल्यू कर रहा है, ठीक है। जिस तरह के कुछ मॉडल ऐसे हैं जो 25% भी गिरा देते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो 10% गिराते हैं, 15% गिराते हैं। इस हिसाब से मोबाइल पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अब 10T है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 70,000 का उसका इनवाइस रेट है। अगर वो मार्केट में सेल होने के लिए आए तो ज़्यादा वो 5,000 पे गिराता है। कुछ मॉडल ऐसे जिनका मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है, ठीक है, वो 10,000 भी गिरा देता है, 15,000 भी गिराता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू जिस तरह की मोबाइल की होगी तो उस हिसाब से वो प्राइस, यानी मोबाइल फ़ोन की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उस मोबाइल फ़ोन इस वक्त मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड पर है। अच्छा, आपके पास जो कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर कस्टमर्स आपको यूज स्मार्टफोन बाय करने का कह रहे होते हैं या फिर डब्बा पैक वाले ज़्यादा आते हैं? बहुत ज़्यादा जो आते हैं तकरीबन 70% यूज़ के आते हैं। इसकी रीज़न क्या है? हालांकि एक डब्बा पैक स्मार्टफोन के ऊपर आपको एक भरोसा होता है, यार ये कंपनी से आया है। अब यूज्ड स्मार्टफोन जिसने सेल किया है, हमें नहीं पता उसने किस रीज़न से सेल किया है या उसमें कोई फॉल्ट था या ऐसे ही सेल कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग यूज्ड स्मार्टफोन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अब ब्रांड हो गए हैं, जैसे कि वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, जल्दी से इनमें प्रॉब्लम नहीं आते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम लोग यूज़ में यही सेट लेते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग जब लेते हैं तो अच्छी तरह चेक करते हैं उसमें कोई मसला तो नहीं है, फिर एतमाद वाले बंदे को हम सेल करते हैं। अच्छा, जब आप यूज्ड स्मार्टफोन बाय करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ नोटिस की जाती है? किस चीज़ को देखकर आप स्मार्टफोन ईजिली बाय कर लेते हैं? ज़्यादा कैमरा, ठीक है, और देखते हैं कि कंडीशन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, गिरा ना हो कहीं से। बॉक्स के बगैर स्मार्टफोन बाय कर लेते हैं? मैंने अपने 12 साल में कभी नहीं किया। इसकी क्या रीज़न है? हालांकि बॉक्स गुम भी तो हो जाते हैं। गुम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना 2 नंबर सेट बहुत आते हैं जिसके साथ बॉक्स नहीं होता, इसलिए अपना एक रूल रखा हुआ है कि बिना बॉक्स के सेट परचेज़ नहीं करते। और मेरा ख्याल है हमें देखने वालों को भी यही राय देनी चाहिए कि बगैर बॉक्स के आप स्मार्टफोन बाय ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे फ्रॉड, हमें नहीं पता स्मार्टफोन कहाँ से आ रहा है, बाद में ये सारे रोले जो है ना बाद में नजर आते हैं। बहुत सारी चोरियाँ हुई होती है, डकैतियाँ हुई होती है। तो मैं तमाम यानी कि आवाम को यही कहूँगा कि बॉक्स के बिना सेट परचेज़ ना करें। ओके, थैंक यू शुएब भाई, आपने हमें टाइम दिया और वो जो क्वेश्चन एक आम आवाम के माइंड में होते हैं आपने सब के आंसर्स बड़े करेक्टली दिए हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। और अगर आप इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जानना चाहते हैं, कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है मार्केट को लेकर, तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। आज की वीडियो में इतने दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।